आप सभी को जय मसीह की। आज के समय के लिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्रियो आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि सुसमाचार क्या है और सुसमाचार कैसे प्रचार करें और सुसमाचार प्रचार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखें। आज हम सभी मुख्य 5 बातें सीखेंगे जो प्रभु का जीवित वचन हमको हालेलुया सिखाएगा और प्रभु हमारा अगुवाई करेगा। हालेलुया। यदि आप सभी सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं, वचन का प्रचार करना चाहते हैं, सुसमाचार को अलग अलग जगहों में बांटना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। प्रभु का वचन आप सभी से अद्भुत रीति से बात करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो हम पहली बातें सीखेंगे सुसमाचार क्या है जो परमेश्वर ने अपने दासों और नबियों के द्वारा हमारे पास भेजा है। वो सुसमाचार सच्चाई में क्या है? मेरे प्रियो सुसमाचार अनंत जीवन का वचन है। आमीन। हालेलुया। यदि कोई आपसे पूछते हैं कि सुसमाचार क्या है तो हालेलुया इस वीडियो के द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। आमीन। हालेलुया। हम सीख रहे हैं सुसमाचार अनंत जीवन है। हालेलुया। अनंत जीवन का संदेश है, अनंत जीवन का सुसमाचार है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 50 पद यदि हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा, किसकी आज्ञा? परमेश्वर की आज्ञा अनंत जीवन है। जो सुसमाचार हमें दिया गया है, जो सुसमाचार आज हमारे पास है, जो बाइबिल का आज्ञाएं, बाइबिल की चितौनी, बाइबिल की व्यवस्था, पवित्र वचन हमारे पास है, वो क्या है? वो अनंत जीवन है। हालेलुया। जो वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा हम सभी हालेलुया अनंत जीवन को पाते हैं। इसका मतलब सुसमाचार क्या है? अनंत जीवन है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 68 हालेलुया आयत पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, शमौन पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाए? क्योंकि बहुत से चेले यीशु को छोड़कर चले गए। तो पतरस ने कहा, हे प्रभु हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। आमीन। जो बाइबिल आपके पास है, जो सुसमाचार का बाइबिल, जो प्रभु का वचन आपके पास है, ये बातें, ये शब्द, यह हालेलुया वचन वह है अनंत जीवन की बातें हैं। अनंत जीवन का वचन है जो नाश होने वाली आत्माओं को बचाता है। आमीन। हालेलुया। ये बातें क्या है मेरे प्रियो? अनंत जीवन का बातें हैं, अनंत जीवन का सुसमाचार है। यदि हम पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय का 2 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यह जीवन प्रकट हुआ। जीवन कौन है? जीवन प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 का 6 के अनुसार यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें अनंत जीवन का समाचार देते हैं। कौन सा समाचार है? ये बुरा समाचार नहीं है, ये नाश होने वाला समाचार नहीं है, बल्कि अनंत हालेलुया अनंत जीवन का समाचार देते हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो सुसमाचार यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान के बारे में संदेश है। सुसमाचार यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में हालेलुया कैसे आए और यीशु ने क्या कार्य किया, यीशु का व्यवहार, यीशु का स्वभाव, यीशु का शब्द, यीशु का चाल चलन कैसा था। सुसमाचार के जरिए हम जान पाते हैं यीशु मसीह का मृत्यु कैसे हुआ और मेरे प्रिय यीशु मसीह का मृत्यु हमारे पापों के लिए हुआ। हम पाप के दशा में थे, हम
अंधकार में फंसे हुए थे, यीशु हमें वहाँ से निकालने के लिए आया, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं पापियों के लिए आया हूँ, पापियों को मन फिराने का संदेश देने के लिए, उनको बुलाने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का मृत्यु इसलिए हुआ ताकि हम अनंत जीवन को पाए, ताकि हम छुटकारा को पाए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हमारे पाप क्षमा हुए हैं। आमीन, हालेलुया। पुनरुत्थान, यीशु मसीह के मृत्यु के बाद यीशु मसीह तीसरे दिन में सामर्थ और महिमा के साथ जी उठा है। हालेलुया। यह संदेश ही सुसमाचार है। यदि हम रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 9 पद यदि हम पढ़ते हैं, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे यानी किसे यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यह है सुसमाचार। यदि हम अपने मन से, अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर यदि हम अंगीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, अपने मन से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन में जी उठा, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्यों? क्योंकि रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 10 पद में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। सुसमाचार अपने पापों से मन फिराने का एक संदेश है, क्योंकि यीशु ने यह प्रचार करना आरंभ किया जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 17 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, सुसमाचार हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से, हमारे अपराधों से मन फिराने के लिए वो एक महान संदेश है। सुसमाचार के द्वारा हर कोई अपने पापों से मन फिराता है। हालेलुया। सुसमाचार के द्वारा हर कोई अपने गुनाहों से तौबा करता है, माफी मांगता है, क्योंकि पहला यूहन्ना की पत्री 1 का 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि जो सेवा, जो कार्य, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दिया है, वो क्या है? सुसमाचार का प्रचार करना, सुसमाचार का संदेश देना। यदि आप सभी सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे हैं, वचन का प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो एक पापी व्यक्ति, एक पापी जन कैसे वो उद्धार पाएगा? कैसे वो अपने पापों से मन फिराएगा? वो नहीं फिरा सकता, क्योंकि उनके पास सुसमाचार का संदेश नहीं दिया गया है। वो अपने कानों से सुसमाचार नहीं सुना है। लेकिन जब आप यीशु मसीह के समान, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान, पतरस के समान, पौलुस के समान, अन्य दासियों और नबियों के समान यदि आप प्रचार करते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है, यीशु पर विश्वास करो क्योंकि यीशु ने हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, यीशु ही एक मात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर है जिसके द्वारा हम छुटकारा को पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, यदि आप सभी सुसमाचार सुनाते हैं तो वह जन अपने पापों से मन फिराएगा, अपने गुनाहों से मन फिराएगा और मान लेगा कि मैंने गुनाह किया है। और जब वो मान लेता है तो वह हमारे पापों को
प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल का पवित्र वचन कहता है उसके लहू के द्वारा हर एक पाप क्षमा की जाती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, सुसमाचार हर एक मानव जाति के लिए उद्धार का संदेश है। अभी हम पहले भाग में हैं कि सुसमाचार क्या है। हालेलुया, उसके बाद हम सीखेंगे कि सुसमाचार कैसे प्रचार करें। मेरे प्रियो, सुसमाचार हर एक मानव जाति के लिए उद्धार का संदेश है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र अर्थात प्रभु यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। सुसमाचार हर एक लोगों के लिए है। सुसमाचार केवल मेरे लिए नहीं है, सुसमाचार केवल आपके लिए नहीं है, सुसमाचार केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सुसमाचार केवल एक कलीसिया के लिए नहीं है, एक संस्था के लिए नहीं है, एक जाति के लिए नहीं है, एक धर्म के लिए नहीं है। सुसमाचार हर एक मानव जाति के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, केवल मुझसे नहीं मेरे प्रियो, केवल आपसे नहीं, केवल एक कलीसिया से नहीं, केवल एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि हर एक लोगों से, जितने इस दुनिया में इस संसार में पाए जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, गरीब अमीर, हर एक लोगों से, हर एक कंगालों से, हर एक हालेलुया भाई और बहन से, हर एक व्यक्ति से प्रभु ने प्रेम रखा और अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। क्यों? क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा ही हर एक व्यक्ति का, हर एक जन का पाप क्षमा होता है। इसका मतलब हर एक मानव जाति के लिए क्या है? एक उद्धार का संदेश है, एक शुभ संदेश है, एक गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र के द्वारा हमें क्या दिया है? अनंत जीवन दिया है। लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करता है, केवल मैं ही नहीं मेरे प्रियो, बल्कि आप भी विश्वास करते हैं तो आप भी अनंत जीवन के अधिकारी होते हैं। लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करता है वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 29 पद में यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रकार से कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। कौन? प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर का मेमना है। इसका मतलब हमारे लिए बलिदान होने के लिए आया, हर एक लोगों के लिए लहू को बहाने के लिए आया, हर एक लोगों के लिए, हर एक देश के लिए, हर एक राष्ट्र के लिए, हर एक कलीसिया के लिए अपना देह को बलिदान करने के लिए आया, क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। और लिखा है जो जगत का पाप उठा ले जाता। यहाँ पे एक जगत का और एक संसार का शब्द आया है। जगत का पाप मतलब पूरे मानव जाति के पाप को अपने कांधों पर उठाने के लिए आया, हर एक लोगों के लिए बलिदान होने के लिए आया। इसका मतलब सुसमाचार हर एक लोगों के लिए है, सुसमाचार हर एक लोगों के उद्धार पाने के लिए है, ताकि कोई भी आत्मा नाश न हो। प्रभु का वचन कहता है हर एक लोग, हालेलुया, मन फिराव का अवसर मिले हर एक लोगों को, ताकि कोई आत्मा नाश न हो बल्कि स्वर्ग राज्य का अधिकारी प्राप्त करे, स्वर्ग राज्य का अधिकारी हो जाए। हालेलुया। केवल हम ही नहीं बचे बल्कि हर एक लोग बचाए जाए, हर एक लोग उद्धार को पाए, हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचाने। आमीन, हालेलुया। सुसमाचार सच्चाई का संदेश है। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई काल्पनिक विचारधारा के अनुसार सुसमाचार तैयार नहीं किया गया है। अपने विचारधारा के अनुसार, अपनी समझ के द्वारा सुसमाचार नहीं बोला गया है, बल्कि ये क्या है? सच्चाई का संदेश है। ये सत्य घटना है जो, हालेलुया, उस समय वो घटनाएं घटित हुआ। क्योंकि लिखा है दूसरा पत्रस की पत्री 1 अध्याय का 20 पद में, पर पहले ये जान लो, यदि आज
बहुत से लोग सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं। तो उनके लिए ये वचन है, पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी वचन, कोई भी सुसमाचार, कोई भी संदेश किसी के अपने ही विचारधारा के अनुसार नहीं किया गया है, उस विचारधारा के आधारित नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से निकला हुआ वचन है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ये रचा गया वचन है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 13 पद में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। कौन सा वचन? सत्य वचन। इसका मतलब बाइबल का हर एक वचन सच्चाई है। ये वचन सच्चाई का संदेश है, सत्य सुसमाचार है, सत्य वचन है जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। आमीन, हालेलुया। ये सुसमाचार क्या है? ये सुसमाचार सच्चाई का समाचार है, सत्य वचन है, सच्चाई का वचन है, क्योंकि प्रभु यीशु सत्य है, हमारा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसके बाद हम सीखते हैं दूसरी बातें, सुसमाचार कैसे प्रचार करें। पहली बात है, प्रार्थना के साथ प्रचार करें। सुसमाचार प्रार्थना के द्वारा शुरू करें, क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय का 3 पद में बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो बिना प्रार्थना का प्रचार करते हैं, बिना प्रार्थना का सुसमाचार बांटने के लिए जाते हैं, बिना प्रार्थना का यीशु के लिए खड़े होते, बिना प्रार्थना का उन लोग गवाही देने के लिए खड़े होते, बिना प्रार्थना का वर्शिप करते, बिना प्रार्थना का। मेरे प्रियो, प्रार्थना मसीह जीवन में करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप सभी अन्य दासों को देखोगे जो सुसमाचार के लिए समर्पित है, वे प्रार्थना के द्वारा घुटने टेक कर उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद सुसमाचार का वचन का प्रचार करते हैं। यिर्मयाह 33 का 3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार करने से पहले, वचन का संदेश देने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें, और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएगा जिन्हें आप अभी तक नहीं समझते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि हमने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पढ़ लिए, वचनों को सुन लिए, ट्रेनिंग कर लिए, बाइबल कॉलेज गए और बाइबल स्टडी किया, बाइबल के वचनों को पढ़ा और हम जान गए, हम सीख गए। नहीं मेरे प्रियो, अभी तक हम कुछ भी नहीं सीखे हैं, क्योंकि बाइबल का वचन किसी मनुष्य ने तैयार नहीं किया है, बल्कि परमेश्वर के द्वारा रचा गया है, लिखा गया है। पवित्र आत्मा के उभारे जाकर लोग भविष्यवाणी किए हैं, सुसमाचार लिखे हैं, सुसमाचार का संदेश दिए हैं। हम कुछ भी नहीं जानते हैं अभी तक, हम जीरो में हैं, और हम कहते हैं हमने सुसमाचार को जान लिया, हमने वचन प्रचार करना सीख लिया, हमने बाइबल पढ़ना सीख लिया, बाइबल के वचनों को समझना हमने सीख लिया। नहीं, इसलिए बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते। क्यों? क्योंकि सीख गए हैं और कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं। हम कुछ भी नहीं जानते हैं अभी तक। स्वर्ग राज्य का भेद, प्रकाशन, वचन की बातें, रहस्य की बातें, गुप्त की बातें प्रकट नहीं हुआ है। क्यों? प्रार्थना नहीं करने के कारण। प्रभु कहता है मुझसे प्रार्थना कर, तब तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी, अभी आप कम प्रचार कर रहे होंगे, कुछ बातों को जान रहे होंगे, लेकिन प्रभु से जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु बड़ी बड़ी और कठिन बातें का मतलब जो किसी मनुष्य ने नहीं किया होगा, किसी मनुष्य ने नहीं देखा होगा, किसी की कल्पना में नहीं आया होगा, किसी के विचार में नहीं आया होगा, वो कठिन बातें वो प्रभु आपको बताएगा जो अब तक हम नहीं समझ पाए हैं, अब तक हम नहीं जान पाए हैं। प्रार्थना के द्वारा सुसमाचार का प्रचार करें, प्रार्थना के द्वारा स्टेज में जाए,
प्रार्थना के द्वारा वचन का प्रचार करें, प्रार्थना के द्वारा वर्शिप करें, प्रार्थना के द्वारा आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। पहले स्वयं प्रार्थना करें, उसके बाद, क्योंकि यीशु भी जंगलों में पहाड़ों में जाते थे अकेले में, एकांत में, उसके बाद लोगों के बीच में आकर सुसमाचार, चंगाई, भविष्यवाणी, दुष्टात्मा को निकाला और बहुत से अनगिनत काम यीशु प्रभु ने किया प्रार्थना के द्वारा। और पवित्रता के साथ प्रचार करें। सुसमाचार का प्रचार कैसे करें? पवित्रता के साथ। लिखा है पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय का 12 पद में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। कोई हमारे जवानी को, कोई हमारे पद को, कोई हमारे सुसमाचार को, कोई हमारे वचन को जो प्रभु ने दिया है उसे तुच्छ न समझने पाए, बल्कि वचन में सबसे पहले हमें वचन में मजबूत होना है। वचन की शिक्षाओं को हमें ग्रहण करना है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो लोग बाइबल ट्रेनिंग नहीं जाते हैं, बाइबल स्टडी नहीं करते हैं, बाइबल को सीखना नहीं चाहते हैं। बाइबल टीचरों के द्वारा, बाइबल शिक्षकों के द्वारा वो लोग सीखना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि प्रभु सिखाएगा, पवित्र आत्मा बात करेगा। अच्छी बात है, प्रभु सिखाता है, लेकिन बाइबल कॉलेज, बाइबल ट्रेनिंग, बाइबल स्टडी बड़े लोगों से सीखना बहुत ही अनिवार्य है। अभी भी मैं सीखने के लिए जाता हूँ, अभी भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ, अभी भी मैं बाइबल स्टडी करता हूँ, अभी भी मैं बाइबल पढ़ता हूँ। मैंने कुछ नहीं जाना है अभी तक, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है कि आपके बीच में प्रभु का वचनों को सिखाने के लिए प्रभु ने योग्य समझा। और हम कहते हैं हमने बहुत कुछ जान लिया है, हमने बहुत कुछ सीख लिया है। सबसे पहले वचनों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि कोई गलत संदेश हमारे द्वारा लोगों तक न पहुँचे, कोई हम पर उंगली ना उठाए कि वो झूठा प्रचारक है, वो झूठा व्यक्ति है, वो झूठा नबी है। कोई हमको तुच्छ न समझने पाए, कोई हमारे सुसमाचार को तुच्छ न समझने पाए। पहला हमने देखा वचन में और चाल चलन में। सुसमाचार कैसे प्रचार करें? पवित्रता के साथ। चाल चलन, हमारा चाल चलन सबसे पहले कैसा है? यदि हम शराब पीते हैं और सुसमाचार बांटने के लिए गए हैं तो लोग क्या कहेंगे? तू तो शराब पीने वाला व्यक्ति है, तू तो बीड़ी पीने वाला व्यक्ति है, तू तो जुआ खेलने वाला व्यक्ति है, तू तो गेम खेलने वाला व्यक्ति है, और तू आया है हमें सिखाने के लिए, तू हमारे बीच में वचन का प्रचार कर रहा है, तू हमारे बीच में पवित्र संदेश दे रहा है। पहले अपने आप तो सुधार ले, पहले अपने आप को तो सुसमाचार प्रचार कर, अपने आप को तो वचनों से भर ले, पहले अपने आप तो सीख। हमारा चाल चलन कैसा है और हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार हुए हैं। दो पत्नी है और आपके पास 2 पत्नी है और आप चले गए हैं व्यभिचार के बारे में सिखाने के लिए, आप चले गए पवित्र विवाह के बारे में सिखाने के लिए, आप चले गए हैं जवानों के बीच में सिखाने के लिए, आप चले गए हैं सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। आपका चाल चलन कैसा है? आपका चाल चलन भीतर से भी वैसा होना चाहिए और बाहर से भी ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब वचन को ग्रहण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, भाई और बहन होना चाहिए, प्रभु को डर कर भय मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आप बहुत गुस्सा करते हैं, आप चले गए कि परमेश्वर शांति का दाता है। हमारा चाल चलन कैसा है? हम बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, नशा सेवन कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गालियाँ देते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, और आप चले गए सुसमाचार प्रचार करने के लिए, तो क्या होगा? आपके ऊपर उंगली उठाया जाएगा, आपको तुच्छ समझा जाएगा, आपसे घृणा किया जाएगा। इसके कारण सुसमाचार क्या होगा? बदनामी होगा। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु कहता है, वचन कहता है कि सबसे पहले अपने आप को क्या कर? चौकसी कर, उसके बाद कलीसिया की रखवाली कर। सबसे पहले अपने आप को तैयार कर, उसके बाद सुसमाचार के लिए क्या हो जा? तैयार हो जा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। चाल चलन
पवित्र होने की आवश्यकता है। आपका बातचीत पवित्र होने की आवश्यकता है। आपका स्वभाव प्रभु के वचन के अनुसार, यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार होने की आवश्यकता है। जब आपका चाल चलन यीशु के जैसा होगा, पवित्र वचन के जैसा होगा, आपके सुसमाचार के द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार को पाएंगे, बहुत सारे लोग छुटकारों को पाएंगे, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को पहचानेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, सुसमाचार हमें ऑनलाइन के द्वारा और ऑफलाइन के द्वारा प्रचार करना है, क्योंकि यीशु ने कहा मरकुस 16 अध्याय का 15 पद में, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यह संदेश किसी एक चेला को नहीं दिया गया है। यह संदेश किसी एक पास्टर को, एक नबी को, एक दास और दासी को नहीं दिया गया है, बल्कि हर एक लोगों के लिए यह आज्ञा है। हर एक लोगों के लिए यह संदेश है कि तुम जाओ और सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को क्या सुनाओ, सुसमाचार प्रचार करो। सारे जगत में कैसे जाए? क्योंकि जाने के लिए कई बार आर्थिक, इसका मतलब पैसे की आवश्यकता होता है, और कई बार हमारे पास पैसा नहीं होता है कि हम अलग अलग देशों में जाए, अलग अलग राष्ट्र में जाए, अलग अलग गाँव में जाए, अलग अलग नगर में जाए, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता है कि हम जाकर सुसमाचार प्रचार करें। लेकिन एक माध्यम है, वो है ऑनलाइन के द्वारा। ऑनलाइन के द्वारा आप जगत के हर एक कोने में पहुंच सकते हैं। यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हर एक जगह में आप पहुंच सकते हैं। लेकिन आज बहुत सारे जवान और बहुत सारे लोग ऑनलाइन को गलत रीति से क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, नाच रहे हैं, रील बना रहे हैं, व्यर्थ चीज़ों में उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यदि हम ऑनलाइन को सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए आशीष का कारण होगा, हमारे लिए एक हालेलुया, एक आनंद का कारण होगा कि ऑनलाइन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, वचन का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें मेरे प्रियो कि एक ही बार में ऑनलाइन में आकर प्रचार ना करें, जोश में आकर कि मुझे प्रचार करना है, मुझे प्रचार करना है। क्योंकि ऑनलाइन में प्रचार करना बहुत ही रिस्क है, बहुत ही खतरा है, हमें संभल कर बोलना पड़ता है। आपको मैं बताऊं, इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत मैंने किया है, प्रार्थना मैंने किया है, वचनों को मैंने लिखा है, नोट्स सब्जेक्ट मैंने तैयार किया है। उसके बाद प्रार्थना के साथ वचनों को मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ, सुसमाचार का मैं प्रचार करता हूँ, वचन का संदेश देता हूँ। इसका मतलब इस वीडियो को बनाने के पीछे मेहनत, परिश्रम, प्रार्थना, लगन, लिखना, पढ़ना, नोट्स तैयार करना, इन सारी बातें हैं। क्योंकि ऑफलाइन में हम सामने कुछ गलती होने से भी हम माफ़ी मांग सकते हैं और हम सुधारने का प्रयास करते हैं कि हाँ ये गलती हो गया, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन ऑनलाइन में नहीं है। हमको अपने शब्दों का ध्यान रखना है कि हमारा सुसमाचार का संदेश कौन से दिशा में जा रहा है। ये मायने रखता है कि आपके वचनों के द्वारा कितने लोग आशीष को पा रहे हैं। नहीं तो आपकी जवानी को तुच्छ जानेंगे, आपके ऊपर दोष और आरोप लगाएंगे, उंगली उठाएंगे। इसलिए सावधानी के साथ, बड़ी ही सतर्कता के साथ हालेलुया सुसमाचार का प्रचार करें, जो परमेश्वर ने आप सभी को वो आज्ञा दिया है कि तुम जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ऑनलाइन के द्वारा हो। स्टेटस में आज लोग व्हाट्सएप में न जाने कौन कौन सी बातों को डीपी में डालते हैं, सांसारिक बातों को, फिल्म के गानों को, और न जाने कौन कौन सी ऐसे फोटो और वीडियो को डालते हैं। मेरे प्रियो, जरूरी यह है कि हम उन बातों को न डालें जो संसार की अभिलाषाएं हैं, फिल्म के गाने हैं, हीरो और हीरोइन का फोटो है, क्रिकेटर का फोटो न डालें, बल्कि उसके माध्यम से आप कोई वचन उस व्हाट्सएप के द्वारा भेजें, उस डीपी में डालें, स्टेटस में डालें, ताकि लोग देखें और कुछ ना कुछ वचन तो सुने, कुछ ना कुछ वचन तो पढ़े, ताकि आपके द्वारा वचन पहुंच रहा है, आपके द्वारा सुसमाचार का संदेश पहुंच रहा है।
लेकिन नहीं, हमें तो फिल्म के गाने डालना है, हमें तो हर एक फेवरेट हीरो और हीरोइन का फोटो डालना है। तो इसके कारण से सुसमाचार आपके द्वारा कैसे फैलेगा? नहीं फैल सकता। और वो जो जिम्मेदारी जो आज्ञा प्रभु ने दिया है उसको हम नहीं निभा पा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन के द्वारा हो, चाहे किसी के माध्यम से सुसमाचार का सेवा हालेलुया जारी करना है, सुसमाचार का प्रचार करना है जो प्रभु ने आपको सौंपा है। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, सुसमाचार कैसे प्रचार करें? मेरे प्रियो, दुख उठाकर प्रचार करें, क्योंकि दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय का 5 पद में लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। सब बातों में सावधान रहने के लिए पहले प्रभु का वचन कहता है, सब बातों में हमको सावधान रहने की आवश्यकता है और दुख उठाकर सुसमाचार प्रचार करने की आवश्यकता है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है, दुख आने के बाद, सताव आने के बाद, संघर्ष आने के बाद, परेशानी आने के बाद उन लोग सुसमाचार प्रचार करना छोड़ देते हैं। अरे बाप रे, सुसमाचार सुनाने के द्वारा तो इतना दबाव आ रहा है, इतना निराशा आ रहा है, इतना परेशानी आ रहा है, आज मैं अकेला हूँ, मैं निराशा में हूँ, मैं चिंता में हूँ और लोग मुझे नफरत कर रहे हैं, लोग मुझे दुख दे रहे हैं, लोग मुझे सता रहे हैं, लोग मुझे मार रहे हैं, लोग मुझे पीट रहे हैं। उसके कारण से वे लोग सुसमाचार प्रचार करना छोड़ देते हैं, सुसमाचार नहीं प्रचार करते हैं, यीशु का गवाही नहीं देते हैं, वचन का प्रचार नहीं करते हैं। क्यों? दुख उठाने के कारण। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप सभी सुसमाचार के लिए तैयार होते हैं तो हर समय आपको आदर और ताली नहीं मिलेगा, हर समय आपको फूल माला नहीं मिलेगा, हर समय आपको मिठाई नहीं मिलेगा, हर समय आपको लोग ऊंचे स्तर पर नहीं रखेंगे, हर समय आपको कुर्सी नहीं मिलेगा, हर समय आपको आनंद और क्या बोलते लोगों के द्वारा आदर और सम्मान नहीं मिलेगा। जब आप सुसमाचार के लिए खड़े होते हैं तो लोग आपके ऊपर निंदा भी करेंगे, लोग आपके ऊपर बैर करेंगे, लोग आपको नफरत करेंगे, लोग आपके ऊपर लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, लोग आपको ईर्ष्या करेंगे, डाह करेंगे, नफरत करेंगे, घृणा करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह और उसके चेले और जितने भी प्रेरित और नबी और दास और दासी है, उनको आदर नहीं मिला है, उनको सम्मान नहीं मिला है। और हमें भी सम्मान पाने के लिए सेवा नहीं करना है, हमें भी आदर पाने के लिए सेवा नहीं करना है। बहुत सारे लोग मेरे प्रिय संघर्ष में सुसमाचार का प्रचार किए, आगे मैं बताऊंगा। दुख उठाकर सुसमाचार का प्रचार किए, क्रूस उठाकर सुसमाचार का प्रचार किए। सुसमाचार का प्रचार करना यस आनंद का है, लेकिन हमारे ऊपर दुख भी आता है, उपद्रव भी आता है, परेशानी भी आता है, आंधी और तूफान भी आता है। लेकिन जब आप डट कर खड़े होते हैं उस समय प्रभु आपको संभालता है, प्रभु आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए पौलुस के समान, पतरस के समान, अन्य प्रेरितों के समान वो इस्तेमाल करता है। जब हम दुख उठाने के लिए सेवा करते हैं, दुख उठाने के लिए सुसमाचार का प्रचार करते हैं, मेरे प्रियो, जब दुख आएगा तो इसका मतलब समझिए आने वाले समय में एक बड़ा आनंद, बड़ा प्रतिफल आपके लिए रखा हुआ है। तो कभी भी नहीं छोड़ना, कभी भी निराश नहीं होना, कभी भी नकारात्मक की बातें नहीं सोचना, कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना। परमेश्वर आपके साथ है, वो चलाएगा, वो अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और अपनी सेवा को पूरा कर, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर, अपनी सेवा को पूरा कर जो परमेश्वर ने आपको दिया है। सुसमाचार कैसे प्रचार करें? सुसमाचार हिहाव के साथ प्रचार करें, हिम्मत के साथ प्रचार करें, साहस के साथ प्रचार करें, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है, प्रभु ने हमें भय की, डर की आत्मा नहीं दिया है, बल्कि सामर्थ और संयम की आत्मा दिया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 4 अध्याय का 29 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर विश्वासी लोग प्रेरितों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेरितों को धमकाया गया है, प्रेरितों के ऊपर उपद्रव और निंदा आया है। उस समय विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन
तेरा सुसमाचार, तेरा संदेश बड़े हिहाव से सुनाए, बड़े हिम्मत के साथ सुनाए। धमकी आने के बाद भी हे प्रभु ऐसा वरदान दे कि तेरा दास तेरे प्रेरित हिहाव के साथ, साहस के साथ, हिम्मत के साथ सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। इसका मतलब विश्वासी लोग डर कर शांत नहीं बैठ रहे हैं, उन लोग नहीं छिप रहे हैं, बल्कि प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु ऐसा वरदान दे कि तेरा दास लोग हिम्मत के साथ, सामर्थ के साथ सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। मेरे प्रिय, सच में यह घटना हुआ। और उसके बाद यदि हम उसी के 31 पद पढ़ते हैं, लिखा है जब वे प्रार्थना कर चुके, विश्वासी लोग प्रेरितों के लिए प्रार्थना कर चुके, तो वह स्थान जहाँ वे प्रार्थना कर रहे थे, इकट्ठे हुए थे, हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। सब, जब आप प्रेरितों के लिए प्रार्थना करोगे, प्रेरित लोग भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, आप भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य की चिंता कर रहे हैं, प्रेरितों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। यदि आप सभी सुसमाचार सुनाने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, आज जितने लोग दुख उठा रहे हैं, जितने लोग यीशु के कारण सताए जा रहे हैं, जितने लोग आज सुसमाचार के कारण उन्हें झूठा आरोप लगाकर जेल में बंद किए हैं, बंदीगृह में डाले हैं, गांव से निकाले हैं, शहर से निकाले हैं, निंदा और अपमान कर रहे हैं, यदि आप सभी उनके लिए प्रार्थना करेंगे, आप भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, वे भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है और परमेश्वर का वचन हिहाव से सुनाते रहे। सुसमाचार कैसे सुनाए? कुछ लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। धमकाने के बाद, दुख आने के बाद, मैंने पहले ही इन बातों को बता रहा था, दुख आने के बाद उन लोग सेवा छोड़ देते हैं, सुसमाचार बांटना छोड़ देते हैं, दुख आने के बाद प्रार्थना छोड़ देते हैं, सताव आने के बाद आराधना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, निराशा आने के बाद हर बातें प्रभु को ही छोड़ देते हैं। लेकिन पहले सदी की कलीसिया को हम देखते हैं, धमकी आने के बाद, धमकी का मतलब क्या है? यदि दोबारा तुम सुसमाचार सुनाओगे ना, हम छोड़ेंगे नहीं। धमकी यही है, दोबारा यदि सुसमाचार सुनाओगे ना, हम आपको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। दोबारा सुसमाचार सुनाओगे ना, हम इस गांव में कदम रखने नहीं देंगे। यह है धमकी। फिर भी प्रेरितों को देखिए, वो बोझ है, उन लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, विश्वासी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। धमकी आने के बाद, दुख आने के बाद, निंदा आने के बाद, उपद्रव आने के बाद प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने पहले कहा कि यिर्मयाह 33:3 में मुझसे प्रार्थना कर। यदि हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, बाइबल का वचन कहता है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हम दुख आने के बाद हम निराश होकर बैठ जाते हैं, बाइबल को एक कोने में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कारण से बहुत दुख मिल रहा है, इसके कारण से ना बहुत सताव मिल रहा है, इसके कारण से बहुत उपद्रव में झेल रहा हूँ, इसके कारण से मुझे लोग लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। हम इसे एक कोने में रख देते हैं या अलमारी के अंदर रख देते हैं, या फिर दूसरों को भी दे देते हैं। मैं इसको नहीं पकड़ सकता क्योंकि ये बहुत खतरनाक पुस्तक है। नहीं मेरे प्रियो, दुख आने के बाद प्रार्थना करें। और लिखा है आगे कि वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, भर गए, और परमेश्वर का वचन क्या लिखा है, वे सुनाते रहे, हिहाव से सुनाते रहे, हिम्मत के साथ सुनाते रहे। इसका मतलब पीछे नहीं हटे, इस बाइबल को एक कोने में नहीं रखे, वचन को बंद नहीं किए, बल्कि सुनाते रहे। धमकी मिलने के बाद भी सुनाते रहे, साहस के साथ, हिम्मत के साथ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2:2 में पौलुस कहता है, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने, उपद्रव सहने पर भी
हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुसमाचार सुनाए। मेरे प्रिय पौलुस कहता है, फिलिप्पी में दुख उठाने के बाद भी, उपद्रव सहने के बाद भी, भारी विरोध होने के बाद भी तुम्हारे बीच में सुसमाचार सुनाते रहे। हम दुख आने के बाद हम तो शुरू में बहुत ही जोश में भर जाते हैं, बहुत ही आनंद में भर जाते हैं, बहुत ही उत्साह में भर जाते हैं और सुसमाचार के लिए मरने और जीने और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए सुसमाचार के लिए हम इतना समर्पित हो जाते हैं कि पूछिए मत। लेकिन कुछ सालों के बाद वो ठंडा पड़ जाता है। अधर्म के बढ़ने के कारण, बुराई के बढ़ने के कारण, उपद्रव बढ़ने के कारण हमारा विश्वास ठंडा पड़ जाता है और हम सुसमाचार सुनाना बंद कर देते हैं। लेकिन पौलुस इस बात को स्पष्ट रीति से कहता है, आप सभी जानते हो फिलिप्पी में दुख उठाने के बाद, उपद्रव सहने के बाद और हालेलुया भारी क्लेश, भारी का मतलब जिसे हम उठा नहीं सकते, जिसे हम सहन नहीं कर सकते, भारी उपद्रव हुआ, भारी क्लेश हुआ और भारी विरोध हुआ, फिर भी उन लोग सुसमाचार के लिए डटे रहे, सुसमाचार के लिए दृढ़ बने रहे, सुसमाचार के लिए तैयार हो गए और सुसमाचार भी भारी क्लेश में सुनाते गए। आज उनके परिश्रम के द्वारा, आज उन प्रेरितों के दुख के कारण ये सुसमाचार हम तक पहुंचा है। याद रखिएगा, यदि उन लोग दुख नहीं उठाते, यदि उन लोग सेवा नहीं करते, यदि उन लोग सुसमाचार का प्रचार नहीं करते, धमकी आने के बाद बंद कर देते, उपद्रव आने के बाद वचनों को प्रचार नहीं करते, तो आज हमें यह सुसमाचार नहीं मिलता, हमारे पास वो वचन नहीं पहुंचता। यही कलीसिया है, पहली कलीसिया के द्वारा ही कलीसिया का आरंभ हुआ। यही कलीसिया के द्वारा, पहले सदी की कलीसिया के प्रेरितों के लोगों के द्वारा ही सुसमाचार फैलता गया। सामरिया में, यहूदिया में, अलग अलग कोने में, देशों में, इन्हीं लोगों के द्वारा। और आज हम दुख आने के बाद हम शांत बैठ जाते हैं, सुसमाचार को हम प्रचार नहीं करते। प्रेरित लोग धमकी आने के बाद भी क्या कर रहे हैं मेरे प्रिय? सुसमाचार सुनाते गए। इफिसियों की पत्री 6:19 में लिखा है, पौलुस कहता है, और मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि मुझे बोलने के लिए, हालेलुया, ऐसा बोलने के समय, वचन का प्रचार करते समय, सुसमाचार का प्रचार करते समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ, हिम्मत के साथ, हालेलुया, सुसमाचार का भेद बता सकूं। पौलुस कहता है, मेरे लिए भी प्रार्थना करो। इसका मतलब प्रार्थना करने के द्वारा वो सुसमाचार का भेद प्रकट होता है। प्रभु के दास ने कहा, मेरी आंखें खोल दे कि मैं व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। और हम कहते हैं कि हमने सुसमाचार को पढ़ लिया, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, हम तो जान गए, हम सीख गए। नहीं मेरे प्रियो, आज तक हमें सुसमाचार का भेद नहीं मिला है। ये भेद की बातें हैं, ये गुप्त बातें हैं, ये रहस्य बातें हैं। वो प्रबल वचन आज तक हमको नहीं मिला है। आज तक वो सुसमाचार का भेद नहीं मिला है। और हम कहते हैं सीख गए, हम जान गए। पौलुस कहता है, मेरे लिए भी प्रार्थना करो। प्रार्थना के द्वारा भेद प्रकट हो जाती है। जब दानिएल प्रार्थना किया, राजा का सपना प्रकट हो गया। जब लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु ने भेदों को प्रकट किया। प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताता है जिन्हें आज तक हम नहीं समझ सके हैं। और आज हम प्रार्थना नहीं करते हैं और हम कहते हैं सुसमाचार का मैं प्रचार करूं, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। पौलुस कहता है, जो यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह का आवाज को सुना, पौलुस, और वही कहता है कि मुझसे क्या करो, मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मुझे प्रबल वचन दिया जाए और साहस के साथ, हिम्मत के साथ
आज हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, इसलिए डर डर कर हम घर में बैठे हैं, डर डर कर हम सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं। डर के कारण साहस के साथ सुसमाचार का भेद में बता सकूं, हिम्मत के साथ में प्रचार करूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, हालेलुया हालेलुया। चाहिए कि हम सभी वचन का प्रचार साहस के साथ करें, वचन का प्रचार हिम्मत के साथ करें। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप सभी किसी गुटखा का प्रचार नहीं कर रहे हैं, किसी नशा का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप शराब का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप व्यभिचार का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सभी अनंत जीवन का प्रचार कर रहे हैं, आप सभी स्वर्ग राज्य का प्रचार कर रहे हैं, आप सभी सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। तो हम क्यों डरे, क्यों भयभीत हो, क्यों घबराए? दुख तो आएगा, लेकिन दुख में संभालने वाला परमेश्वर आपके संग है। परेशानी आएगा, आपको चलाने वाला यीशु आपके संग है। गाना कहता है कि नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल का परमेश्वर सदा तेरे संग है। हालेलुया। यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। इसका मतलब जब आप सभी सुसमाचार के लिए तैयार होते हैं, कोई व्यक्ति आपको नहीं संभालता है, उस समय परमेश्वर का आत्मा आपको संभालता है, उस समय प्रभु यीशु आपका अगुवाई करता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, तीसरी और लास्ट बात यह है, सुसमाचार प्रचार करते समय 3 बातों का ध्यान रखें। हम कई बार सुसमाचार तो बड़े ही जोश के साथ करते हैं, लेकिन 3 बातों का हम ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण से हमारा सुसमाचार अधूरा है। सुसमाचार के द्वारा लोग उद्धार को नहीं पाते हैं, सुसमाचार के कारण लोग छुटकारा को नहीं पाते। क्यों? हमने 3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान नहीं रखा। आज 3 बातों का ध्यान नहीं रखने के कारण बहुत सारे नबी, पास्टर, दास और दासी, भविष्यवक्ता के ऊपर उंगली उठाया गया है। मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं। पहली बात यह है, किसी के प्रति बुराई की बातें न करो। सुसमाचार में किसी के प्रति, पास्टर के प्रति, कलीसिया के प्रति, विश्वासी के प्रति, संस्थाओं के प्रति, लीडर के प्रति, अन्य जातियों के प्रति बुराई की बातें न करो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है, एक पास्टर दूसरे पास्टर का क्या कर रहा है? चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है। एक कलीसिया दूसरे कलीसिया का बुराई कर रहा है, एक संस्था दूसरे संस्था का बुराई कर रहा है, लीडरों का बुराई कर रहे हैं, अन्य जातियों का जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो आज अंधकार में पाए जाते हैं, उनका भी बुराई कर रहे हैं। सुसमाचार का संदेश बुराई करने के लिए नहीं है। सुसमाचार का संदेश, हालेलुया, नया मन देने के लिए, एक बदलाव को लाने के लिए, एक जागृति को लाने के लिए है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। जब भी आप सभी सुसमाचार के लिए खड़े होते हैं, इन गलती को नहीं करना, इन बुराई को नहीं करना कि वो वैसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा देखा। नहीं मेरे प्रियो, जो वचन का समाचार आपको दिया गया है, केवल वचन का प्रचार करें। किसी भविष्यवक्ता का प्रचार न करें, किसी पास्टर का प्रचार न करें, किसी कलीसिया का प्रचार न करें, किसी व्यक्ति का प्रचार न करें, किसी बिजनेस का प्रचार न करें, बल्कि सुसमाचार का प्रचार करें। पहली बातें ध्यान में रखिएगा कि वचन का प्रचार करते समय किसी की बुराई की बातें न करें। हालेलुया, क्योंकि लिखा है 1 पत्रस 3:9 में, बुराई के बदले बुराई मत करो। हर एक सुसमाचार प्रचार करने वालों के लिए यह संदेश है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। क्यों? क्योंकि आप सभी आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। कोई आपको कोसता है, कोई आपका बुराई करता है, तो प्रचार में उनकी बुराई न करे, वचन में उनकी बुराई न करे, बल्कि उन्हें आशीष दे। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उनसे प्रेम रखो,
और लिखा है उन्हें आशीष दो, क्योंकि हम सभी आशीष के अधिकारी, वारिस, हालेलुया, परमेश्वर के बेटा और बेटी होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, परमेश्वर स्वयं वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो उसके बेटा और बेटी कैसा होना चाहिए? आशीष देने वाला होना चाहिए। आमीन। जब आप सभी सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार होते हैं या फिर कहीं जाते हैं, उस समय यदि कोई लड़ाई के लिए आपके पास आता है, क्योंकि सुसमाचार को रोकने के लिए, सुसमाचार को दबाने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं। और काफ़ी मेरे जीवन में भी ऐसे सताव आया है, ऐसा उपद्रव आया है। जब मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, प्रभु के लिए सोचता हूँ, प्रभु के लिए कार्य करता हूँ, तो उपद्रव आता ही है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा। तो जब आपके सामने सुसमाचार के समय में कोई लड़ाई करने के लिए आता है, कोई उपद्रव करने के लिए आता है, कोई आपको सताने के लिए आता है, कोई आपको बुराई करने के लिए आता है, उस समय क्या करें? उस समय मेरे प्रियो, 2 तीमुथियुस 2:24 और 25 पद को लागू करें। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। यदि कोई गुस्सा कर रहा है, तो क्रोध कर रहा है, तो हमें भी गुस्सा नहीं करना है। ईंट के बदले हमें पत्थर का जवाब नहीं देना है कि मैं भी ताकतवर हूँ, मुझे भी सामर्थ्य, मुझे भी बल है, मैं भी छोड़ूंगा नहीं। हमें लड़ाई नहीं करना है। उनके समान हमारा स्वभाव न हो। हमारे अंदर कौन सा आत्मा दिया गया है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल दिया गया है, प्रभु का आत्मा दिया गया है। तो हमारा प्रभु कैसा है? वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला प्रभु है। तो सुसमाचार प्रचारक को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उन विरोधियों को जो लड़ाई करने के लिए आए हैं, बुराई करने के लिए आए हैं, उनको नम्रता के साथ समझाए। क्या जाने कि परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे, कि वे भी सत्य को पहचाने। यदि हम भी गुस्सा करेंगे, हम भी लड़ाई करेंगे, हम भी लाठी और तलवार लेंगे, हम भी ईंट और पत्थर लेंगे, तो हम उनके समान हो गए। और वो कैसे उन प्रेम को जान पाएंगे? कैसे उस सुसमाचार को जान पाएंगे? क्यों? क्योंकि हम तो उनके समान हम व्यवहार कर रहे हैं। हमारा चाल चलन तो बिल्कुल वैसा ही है, संसार के अनुसार। हमारा व्यवहार भी वैसी है, हमारा बातचीत भी वैसी है। गाली देना, लड़ाई करना, उनके समान हम व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन हाथ में क्या है? बाइबिल है। हाथ में बाइबिल है, लेकिन हम क्या कर? गाली दे रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। हम भी ईंट पत्थर ले रहे हैं, लाठी ले रहे हैं, हम भी हाथ उठा रहे हैं, हम भी मारने और काटने का धमकी दे रहे हैं। ये मसीह स्वभाव नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, जब भी कोई विरोधी आता है, कोई बुराई करने के लिए आता है या फिर लड़ाई करने के लिए आता है, सुसमाचार को बंद करने के लिए आता है, उस समय नम्रता के साथ समझाए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आप नम्रता के साथ कैसे समझाएंगे? बिना प्रार्थना का, बिना पवित्र आत्मा के फल का, बिना वचन का आप नम्रता के साथ नहीं समझाएंगे। क्योंकि हम एक वचन को लेकर हम सुसमाचार सुनाने गए हैं, बाकी वचन हमें नहीं मालूम, बाकी वचन हम जानते ही नहीं है। हमें क्या करना है? नम्रता के साथ उनको समझाना है, उनको प्यार करना है, प्यार से धीरे बात करना है। मेरे भाई, हम यहाँ पर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आए हैं, यीशु की गवाही देने के लिए आए। जो यीशु हर एक लोगों से प्यार करता है, वो प्रभु आपसे भी प्यार करता है। हम यहाँ पे मारपीट या फिर इस माहौल को खराब करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर किसी को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं आए हैं। हम यहाँ पे नशा का प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर गुटखा का प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अनंत जीवन का प्रचार करने के लिए आए हैं, सच्चाई का प्रचार करने के लिए आए हैं, मन को बदलने वाला, बदलाव लाने वाला प्रचार करने के लिए आए हैं। ये हमारा पुराना जिंदगी को बदल देता है। जो हम गाली देते थे, गुटखा खाते थे, बीड़ी पीते थे, जुआ खेलते थे, व्यभिचार करते थे, चोरी करते थे, हत्या करते थे, मेरे प्रियो, ऐसा बोले कि मानो उनको लगे। जब वचन के द्वारा बोलोगे ना, उनको प्रभाव लगेगा, क्योंकि प्रभु का वचन प्रभाव रहित नहीं है, प्रभावशाली है।
मेरे प्रियो, जब आप ऐसा बोलेंगे कि प्रभु उनके मन में एक मन फिराव का मन देगा और वे भी सत्य को जानेंगे, यीशु को जानेंगे। हालेलुया। पौलुस ने कैसे जाना? जब स्तिफनुस के ऊपर पथरवाह कर रहे थे, लोग मार रहे थे, उसने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु से कहा, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पौलुस ने देखा सच में इनका परमेश्वर महान है, सच में ये सेवा करने वाले महान है, सच में विश्वास करने वाले महान है, सच में ये सुसमाचार महान है। मेरे प्रियो, सुसमाचार प्रचार करते समय दूसरी बातों का ध्यान रखें। लालच और लोभ की बातें न करें, सुसमाचार में मिलावटी बातें न करें, क्योंकि पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों की पत्री 2:4 में, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है। जब भी आप सुसमाचार के लिए तैयार होते हैं या फिर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जाते हैं, लोभ का प्रचार न करें, लालच का प्रचार न करें, सांसारिक बातों का प्रचार न करें, बल्कि वचन का प्रचार करें। हालेलुया, हालेलुया। 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री 2:3 में लिखा है, क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से है और न छल के साथ है। जैसा परमेश्वर ने सौंपा है वैसा ही हम लोगों के पास जाकर सुसमाचार का वर्णन करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं। जैसा सुसमाचार है वैसे ही सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया। सोना मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, ऐसा नहीं। सुसमाचार का प्रचार करोगे, अनंत जीवन मिलेगा, नया मन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप का मन मिलेगा। हालेलुया। क्षमा मिलेगा और आप सभी सुसमाचार के द्वारा उद्धार को पाएंगे। आमीन। हमारा प्रचार पौलुस के समान होना चाहिए, हमारा प्रचार पतरस के समान होना चाहिए, हमारा प्रचार अन्य चेलों के जैसा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बातें हैं जो हम सभी को वचन के प्रचार करते समय हमको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे प्रचारक, उपदेश देने वाले और सिखाने वाले इस गलती को करते हैं, जिसके कारण से वहाँ पे सताव भी आता है, उपद्रव भी आता है और कलेश भी आता है। न चाहते हुए भी जहाँ पे माहौल ठीक है वहाँ पे माहौल बिगड़ जाता है। वह है प्रचार करते समय दूसरे धर्म और दूसरे देवी देवताओं का अपमान और बुराई न करें, क्योंकि लिखा है निर्गमन की पुस्तक 23:13 में, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना, प्रभु कहता है, और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दे। जब आप सभी सुसमाचार के लिए तैयार होते हैं तो दूसरे धर्म की बुराई न करें, दूसरे देवी देवताओं का बुराई न करें, बिल्कुल भी न करें, क्योंकि आपका जो आज्ञा क्या है, आपका जिम्मेवारी क्या है, वह सुसमाचार का प्रचार करना। यही गलती करने के कारण आज अलग अलग जगहों में सताव हो रहा है, उंगली उठा रहे हैं। अब प्रभु भी कहता है ना कि दूसरे देवताओं की नाम की चर्चा न करना, वरन तुम्हारे मुंह से भी सुनाई न दे। इस मुंह से दूसरे देवताओं का बुराई नहीं, इस मुंह से वचन का समाचार दिया जाए, इस मुंह से सुसमाचार का प्रचार किया जाए, इस मुंह से अनंत जीवन का प्रचार किया जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें किसी धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं भेजा है, परमेश्वर ने हमें किसी देवी देवताओं का प्रचार करने के लिए नहीं भेजा है, परमेश्वर ने हमें किसी एक जाति का बदनाम करने के लिए, अपमान करने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि तुम जाओ और सारे जगत में जाओ, सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, यीशु मसीह के बारे में बताओ। हालेलुया। यीशु मसीह के संदेश को लोगों तक पहुंचाए। हालेलुया। 2 तीमुथियुस 4:2 में लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, किसी धर्म का नहीं, किसी जाति का नहीं, तू वचन का प्रचार कर, तू सुसमाचार का प्रचार कर, अनंत जीवन का प्रचार कर, स्वर्ग राज्य का प्रचार कर। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जैसे आप सभी इन बातों को लागू करेंगे मेरे प्रियो, कोई भी आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, प्रबल वचन आपको दिया जाएगा, प्रकाशन दिया जाएगा, सुसमाचार का भेद प्रकट होगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रकट होगा, प्रभु बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएगा जिन्हें आज तक हम नहीं समझ पाए हैं,
हमारे विचार में नहीं आया है, हमारे मन में नहीं आया है, हमारे समझ में नहीं आया है, हमारे मुंह में नहीं आया है, ऐसे अद्भुत बातें प्रभु प्रकट करेगा जो आज तक हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हर एक भेदों को, हर एक रहस्यों को खोलने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आप सभी को परमेश्वर का वचनों को सिखाने के लिए काफ़ी मेहनत परिश्रम में करता हूँ और नोट्स तैयार करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ और हालेलुया आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोगों को मजबूत करने के लिए कि आप सभी सुसमाचार के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, आप सभी भी मेरे लिए प्रार्थना में याद करें कि प्रभु मुझे और ज़्यादा प्रबल वचन दे और ज़्यादा मैं सुसमाचार का प्रचार करूँ, भेद की बातों को मैं प्रकट करूँ। हालेलुया, यदि आप सभी इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हालेलुया, हालेलुया, यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर एक दूसरे को शेयर करें, भेजें। जब आप भेजते हैं ना, आप सुसमाचार सुना रहे हैं। हालेलुया, मैंने कहा ना, ऑनलाइन के द्वारा भी हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हालेलुया, यदि आप सभी इस वीडियो में कुछ नई बातें सीखने के लिए मिला, कुछ मुझे नया लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि आपके लिखने के द्वारा भी लोग आशीष पाते हैं, लोग हालेलुया उद्धार को पाते हैं। तो लिखने के द्वारा भी आप क्या कर रहे हैं? सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।